सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम हैं गोरखपुर में और गोरखपुर में होने जा रहा है मंडलीय संवैधानिक सेमिनार 2023 और आज दिनांक है 6 अगस्त 2023। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम की झलकियाँ जरूर आप देखेंगे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले सेमिनार शुरू हो उससे पहले हम डॉक्टर अम्बेडकर जो आपका नियमित तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सीधे गोरखपुर से। तो आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का जो विषय है वो हम आपको बता दें। अस्पृश्य समाज के हाथों में राजनीतिक सूत्र होना चाहिए, ये बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 280 से 283 तक पहला भाग हम लेकर उपस्थित हो चुके थे, आप तक पहुंचा चुके हैं वीडियो। आज हम लेकर आए हैं द्वितीय भाग जो कि 283 से 286 तक है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है। कामठी जिला नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस परिषद का महत्वपूर्ण बयान करने वाला पत्रक स्वागताध्यक्ष हरदाल येलेन ने प्रकाशित किया था, जो कि हम आपको कल के वीडियो में अर्थात पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं, प्रथम भाग में दे चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे दूसरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम रहा, उसको हम लेकर उपस्थित हुए हैं। सुबह 9 बजे यानी कि अगले दिन 7 और 8 मई को ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें दूसरे दिन का कार्यक्रम हम लेकर उपस्थित हैं। सुबह 9 बजे कांग्रेस के अधिवेशन की फिर से शुरुआत हुई। पिछले दिन के जितना ही लोगों का समुदाय सभा मंडप में उपस्थित था। शुरुआत में अध्यक्ष ने कांग्रेस की सफलता की कामना करने वाले और तार आने का जिक्र किया। फिर कांग्रेस के उस खुले अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए। तो आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम विभिन्न प्रस्ताव आपके समक्ष रखने वाले हैं और उन्हीं प्रस्तावों को आप विचार कीजिएगा। कांग्रेस में रखे गए जो प्रस्ताव है, पहला प्रस्ताव, ये कांग्रेस सार्वभौमिक बादशाह के प्रति अपनी राजनिष्ठा व्यक्त करती है। दूसरा, ये कांग्रेस खूनी हिंसात्मक आंदोलन का और सविनय अवज्ञा पर नियंत्रण रखने की सूचना देती है और सरकार से अनुरोध करती है कि इस आंदोलन पर नियंत्रण रखने की सूचना देती है। तीसरा प्रस्ताव है, बंगाल प्रांत के मिदनापुर जिले के मजिस्ट्रेट मिस्टर डगलस ICS की निर्मम हत्या कर दी गई। ये कांग्रेस उस हत्या का निषेध करती है और डॉक्टर जो राजमान्य डगलस के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है। प्रस्ताव 1 और 2, 3 अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद से सभा पटल पर विचारार्थ रखे और सर्वानुमति से पारित किए गए। चौथा प्रस्ताव है, नए राज्य संविधान में अस्पृश्यों के हितों की पूरी तरह रक्षा करने का वचन देने के लिए कांग्रेस कमेटी आप स्टेट को धन्यवाद देती है, लेकिन सरकार से सहकारिता करने वाले पक्ष की उपेक्षा कर सरकार के साथ असहकारिता का व्यवहार करने वाली पार्टी को मनाने की ओर जो सरकारी झुकाव दिखाई देता है उसके लिए ये कांग्रेस खेद व्यक्त करती है। पांचवा प्रस्ताव यहाँ पर, गोलमेज सम्मेलन के अल्पसंख्यकों करारनामे को ये कांग्रेस अपनी सहमति प्रदान करती है। इस कांग्रेस के मार्फत सरकार पर एक बात पहुँचानी है कि अल्पसंख्यकों के करारनामे में जो भी बातें अस्पृश्यों के पक्ष में दिखाई देती हैं वे अधिकतम हक न होकर न्यूनतम अधिकार हैं। इसीलिए उनमें किसी तरह की काट छाँट के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर किसी तरह की काट छाँट की गई तो उसके बारे में अस्पृश्य वर्ग की ताज़ा राजनीतिक नीतियों में फेर बदलाव लाने का अधिकार इस कांग्रेस के पास सुरक्षित रखा जा रहा है। इस कांग्रेस की ओर से सरकार को ये घोषित किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के करारनामे में 20 साल के बाद अस्पृश्य वर्ग पृथक चुनाव क्षेत्र के बदले 31 चुनाव क्षेत्र को मानेगी वाला जो कॉलम है उसके लिए उसकी पूर्णता के रायशुमारी मतदान पद्धति ये इकलौती शर्त ना होकर अल्पसंख्यकों के करारनामे में जितने प्रतिनिधियों की जगह मांग की गई है उतनी मिलनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। अस्पृश्य लोगों के प्रतिनिधि कम हो जाएं, इसके लिए अस्पृश्य की जनसंख्या कम दिखाने की हिंदू लोगों ने जो कोशिश शुरू की है, इस कांग्रेस की तरफ से इस बात का निषेध किया जाता है और सरकार को ये खुलेआम बताना चाहती है कि इन लोगों द्वारा दिए गए जनसंख्या के आंकड़ों को सच मानना बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। ये कांग्रेस साफ तौर पर यह घोषित करना चाहती है कि पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार अस्पृश्य वर्ग का अपनी आत्मरक्षा के लिए प्राप्त प्राकृतिक हक है जो तात्कालिक नहीं है। इसीलिए लोथियन कमेटी के सन्मुख साक्ष्य देते हुए अस्पृश्यों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का हक केवल कुछ समय के लिए ही चाहिए, ऐसा राव बहादुर राजा ने जो कहा उसके प्रति ये कांग्रेस निषेध व्यक्त करती है। इसके बाद छठा प्रस्ताव यहाँ राजा मुंजे जो समझौता हुआ है अस्पृश्य वर्ग के राजनीतिक हितों के लिए घातक होने के कारण ये कांग्रेस उससे इनकार करती है और वह इस बात की घोषणा करती है कि इसे स्वीकार करना अस्पृश्य वर्ग के लिए बंधनकारी नहीं है।
7वां प्रस्ताव, गोलमेज परिषद में अस्पृश्य वर्ग को बहुत ही कम प्रतिनिधि दिए गए हैं। इसके लिए कांग्रेस खेद व्यक्त करती है और सरकार से आग्रहपूर्वक मांग करती है कि गोलमेज सम्मेलन के अगले अधिवेशन में अस्पृश्य वर्ग को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया जाए। अभी इस आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको बता दें, किस प्रस्ताव में गोलमेज परिषद के लिए भरपूर प्रतिनिधियों की मांग की गई थी और क्यों? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ पर समाप्त हुआ, लेकिन हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा बैचार की सेंटर बनाने की थी। इस ओर कदम उठाया है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और इस पर इस समय बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल का जो कार्य है निर्माणाधीन है और इसका SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पर आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ हम आपको बता दें आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संकलन करता है आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।